नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवाजी दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजी सर में आपका स्वागत है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का पता आपको चलता रहे। और आज आपको कक्षा 10 की फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था 7वां लेसन था प्रकाश विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। आपके अलग अलग रिलेशनों में किसी में उष्मीय प्रभाव दिया होगा, किसी में तापीय प्रभाव दिया होगा स्टूडेंट्स। तो कल मैंने ढेर सारे सूत्र बताए थे, विद्युत ऊर्जा बताया था, विद्युत परिपथ बताया था, और उसके बाद आपको बताया था जूल का तापीय नियम भी बताया था। इन तीनों को बताने के बाद विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के बारे में बताया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी ये चालक तार है, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, कुछ समय बाद गर्म होने लगता है। जब ये गर्म होने लगता है तो इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आप बाई प्रैक्टिकली इस एकदम समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत परिपथ, ये सब पढ़ चुके और सारे सूत्रों को आपको बता चुके। तो आज हमें पढ़ना है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग। स्टूडेंट्स, हम पूरी कोशिश करेंगे, कल लास्ट में मैंने बताया भी था, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो विद्युत धारा के अनुप्रयोग में हम क्या पढ़ेंगे। अनुप्रयोग तो ढेर सारा है इसका, लेकिन हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग में हम आते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग करते हैं विद्युत बल्ब। ठीक है, तो हमारा पहला अनुप्रयोग होगा स्टूडेंट्स, नाम होगा विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब में स्टूडेंट्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि विद्युत बल्ब है क्या। तो देखिए, किसी भी उपकरण की अगर आपको परिभाषा देनी है ना, तो सबसे पहले ये जान जाओ कि उपकरण की परिभाषा देने के लिए हम कैसे करेंगे। उपकरण की परिभाषा देंगे, पंखा की देंगे, उसके नियम को बताएंगे, बल्ब को देंगे, या फिर हीटर को देंगे, या विद्युत इस्त्री को देंगे। तो उसमें हम कोशिश करेंगे क्या, सबसे पहले हमको यही बोलना होगा कि विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है, ऐसा उपाय है, या ऐसा प्रकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत आती है, जब स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। अगर विद्युत बल्ब है तो अगर उसकी जगह पे हमने हीटर को ले लिया तो क्या बोलेंगे उसको, हीटर गर्मी देता है, उष्मा देता है। तो विद्युत हीटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर पंखे की बात कर दें तो विद्युत जो पंखा होता है एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, यंत्र चलाता है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऐसे ही आगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बताएंगे। ये वीडियो अगर आप ध्यान से और अच्छे से समझे रहेंगे तो 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से, जिसको हम बोलते हैं विद्युत मोटर। अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसी लेसन में कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर भी लाइन आती है ना, लाइन जिसको आप विद्युत बोलते हो, तो ये क्या करता है, लाइन आती है, स्विच ऑन करते हैं तो मोटर क्या करता है, ऑन करते ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है, या तो चलने लगता है, टुल्लू से पानी निकालने लगते हो, या फिर धान की दराई चालू कर देते हो, या जल पंप से जल निकालते ही हो, उसको बता ही दिया गया, मतलब, या गन्ना पेरने वाली मशीन से उसका उपयोग, यानी विभिन्न यंत्रों से आप कार्य करने लगते हो। तो आप उससे आसानी से बता सकते हो कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। और इसका ठीक उल्टा बेटा आपको आता है एक डायनमो, विद्युत जनित्र बोलते हैं इसको। अगला लेसन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ाएंगे, जो आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन इसलिए कर दे रहे हैं, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक में। ठीक है, और जनरेटर को तो आप जानते हो, डायनमो को हम जनरेटर बोलते हैं स्टूडेंट, जनरेटर। और जनरेटर क्या करता है भाई, जनरेटर चालू करते हो, और जब चालू करते हो जनरेटर, तो जनरेटर भाई
यंत्र है, चलता है, यंत्र चलता है तो आप शादी ब्याह में देखिए फिर लाइन आ जाती है, सब हर प्रकाश देने लगता है। तो ये क्या करता है जनरेटर, या ये क्या करता है, इसका ठीक उल्टा यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है स्टूडेंट्स, विद्युत ऊर्जा, विद्युत आने लगती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों, ये आपके हाई स्कूल के लिए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत जनित्र जो होगा दो प्रकार का होगा, एक प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, और दूसरा का होगा दिष्ट धारा डायनमो। स्टूडेंट्स इन दोनों के बारे में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इसी लेसन में विद्युत मोटर को बताएंगे, और अगले लेसन में स्टूडेंट्स हम चलेंगे, आपको आगे बताएंगे सारी चीजें। लेकिन आप एक बात का सदैव ध्यान रखें कि हम अभी पढ़ना है हम लोगों को इन दोनों में, ये 7 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा। एकदम लिख के ले लो कि इसमें से एक ठो 7 नंबर का फंसना एकदम अनिवार्य है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें से क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और हम आते हैं अपनी वाली टॉपिक जिसका जो नाम है या जो हेडिंग है हमारी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि अनुप्रयोग में हमने बताया कि ये विद्युत बल्ब, तो आइए सबसे पहले विद्युत बल्ब है उसको बनाते हैं, तब हम इसको सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत बल्ब की हम परिभाषा लिखें। तो परिभाषा क्या होगी, इसको क्रम से एक ही साथ बताते हैं, पहले फिगर को आपको पहले समझा लें। विद्युत बल्ब की संरचना में जब आप जाओगे स्टूडेंट्स, तो शुरू में इसमें बताओगे कि 2 ठो सफेद टाका लगा हुआ है स्टूडेंट्स बल्ब के ऊपर। तो जो टाका होता है वो जिंक का टाका होता है, और ये दोनों अपने में साथ न करे, एक लिए हम क्या करते हैं, चपड़ा या लाख चपड़ा लगा देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों अपनी जगह मौजूद हो जाता है, और ये दोनों जब अपनी जगह मौजूद हो जाता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर पीतल या एल्युमिनियम से यहाँ पे एक टोपी बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पे हम होल्डर में इसे खोसने के लिए पिन लगा देते हैं, पिन, ठीक है। इसमें ढेर सारी जानकारी होगी, पूछने वाले आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या होता है, अरे कैसे होता है, ये पिन होती है, पिन का प्रयोग कहाँ होता है, होल्डर में खोसने के लिए। कभी कभी आपसे पूछता है कि ये टाके जो लगे होते हैं किसके होते हैं, तो स्टूडेंट सदैव ध्यान रखना, जिंक के टाके होते हैं, जिंक के टाके, चपड़ा होता है, यहाँ पे लाख होता है, ये पिन है, पीतल अथवा एल्युमिनियम की टोपी होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम की टोपी, ठीक है स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम की टोपी होगी। अब इन्हीं दोनों जो टाके होते हैं जिंक के, इन्हीं से सुचालक तार को हम लेते हैं स्टूडेंट्स, किसको लेते हैं, सुचालक तार को लेते हैं। अब ये जो सुचालक तार हम लिए, अब सुचालक तार, इसमें क्या करते हैं कि सुचालक तार में टंगस्टन का एक फिलामेंट लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, टंगस्टन का एक फिलामेंट लगा देते हैं। अब फिलामेंट लगाने के बाद अब इसमें क्या करते हैं कि यहां से कांच के 2 स्तंभ लगा देते हैं। कांच के 2 स्तंभ इसलिए लगाएंगे कि ये दोनों तार आपस में चिपक के साट न करे, और यहाँ पे कांच का हम लगा दिए स्टूडेंट्स स्तंभ, ठीक है। इसका ध्यान रखें। अब क्या करते हैं, कांच का स्तंभ लगाने के बाद अब यहाँ पे अब हमें बनाना है, इसे निर्वातित कर देते हैं, इसमें से सब वायु निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं इसको भी हम बताते हैं स्टूडेंट्स, और इसे कांच के बल्ब द्वारा हम जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये हो गया हमारा बल्ब, और बल्ब में अब यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे इसको ऊपर से ऐसे करके जोड़ देंगे स्टूडेंट्स। ये हो गए दोनों सुचालक तार, ठीक है। ये हो गए कांच के स्तंभ,
ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया टंगस्टन का फिलामेंट। ठीक है स्टूडेंट, और ये कांच द्वारा इसे घेर देते हैं निर्वातित करके। अब ध्यान रखें, ये हो गई हमारी संरचना। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, आइए इसे विद्युत बाई परिभाषा अगर आपसे पूछ दिया प्रयोग में कि विद्युत बल्ब के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पूछता भी है तो आप कैसे बताएंगे। परिभाषा को ध्यान से देखिए, वीडियो को सुन करके आप इसे क्या करेंगे कि आप अपनी परिभाषाओं को लिख सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत बल्ब, कहते किसे है, परिभाषा को देख लीजिए। विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, इसको क्या करेंगे, होल्डर में लगा देंगे, तो अब करंट आने लगेगा दोनों तार में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आ जाएंगे और इसमें लिखेंगे संरचना। और संरचना में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, संरचना में हम लिखेंगे कि इसमें जिंक के दो टाके होते हैं जिसे चमड़ा द्वारा घेर दिया जाता है, और जिंक के दोनों सिरों से सुचालक तार को जोड़ देते हैं, और सुचालक तार को जोड़ने के बाद उसके नीचे टंगस्टन के फिलामेंट को जोड़ देते हैं, और टंगस्टन के फिलामेंट को जोड़ देते हैं जिसका काम क्या है, ये बल्ब की आयु को बढ़ा देता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है। हाँ, अधिकांश आप लोगों से पूछ लेते हैं कि ये टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसका तापमान कितना होता है, तो तापमान स्टूडेंट्स इसका होता है लगभग 34 अंश सेल्सियस। कितना, 3400 अंश सेल्सियस। स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखना, ये इसका तापमान है टंगस्टन का। और जिंक का टाके होते हैं, अब वो सुचालक रूप में कार्य करते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ये प्रक्रिया हुई कि लोग पूछते हैं बल्ब का तापमान कितना होता है, तो जो बल्ब का तापमान होता है स्टूडेंट्स, अब इसकी क्रिया विधि में लिखेंगे। सबसे पहले संरचना में हमने क्या बताया, क्या क्या लिखेंगे, इसमें जिंक के दो टाके होते हैं, इसके नीचे पिन होती है, पीतल एल्युमिनियम की टोपी होती है, एल्युमिनियम की टोपी के बाद टाके के दोनों सिरे से चालक को जोड़ करके टंगस्टन का फिलामेंट जोड़ देते हैं, और कम गुणवत्ता के बल्बों में से विभिन्न प्रकार की वायु को निकाल देते हैं और इसे कांच के बल्ब से घेर देते हैं। फिर उसके बाद हमारी हेडिंग आएगी स्टूडेंट्स क्रिया विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रिया विधि। क्रिया विधि में हम कैसे लिखेंगे, इस पे ध्यान रखें। तो क्रिया विधि में स्टूडेंट्स सदैव इस बात का ध्यान रखेंगे, लिखेंगे जैसे ही बल्ब को होल्डर से लगाते हैं, इसमें चालक तार के दोनों सिरों से, सुचालक तार के दोनों सिरों से विद्युत धारा आने लगती है, और लगभग 1500 अंश सेल्सियस से ऊपर ताप जाने पर यह तप्त होकर चमकने लगता है और प्रकाश देने लगता है। फिर इसके गुण में आएंगे, तो लिखेंगे कि इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है जो इसकी उम्र को बढ़ा देता है, और निर्वातित इसलिए कर दिया जाता है कि टंगस्टन का फिलामेंट ऑक्सीजन से क्रिया करके इसे पिघला देगा, इसलिए क्या किया जाता है, इसमें से इसे निर्वात कर दिया जाता है कम गुणवत्ता के बल्बों में। और उच्च गुणवत्ता के बल्ब में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, उच्च गुणवत्ता के बल्ब में अक्रिय गैस में आर्गन या अन्य गैसों को ले लेते हैं, नाइट्रोजन गैस भी इसमें ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बल्ब का तापमान जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें लिखेंगे बल्ब का तापमान कितना होता है, 2100 अंश सेल्सियस, अरे 1500 अंश सेल्सियस से 2500 अंश सेल्सियस बल्ब का तापमान होगा। लेकिन ध्यान रहे, दोष में गुण लिख लेंगे बेटा, अंत में इसका दोष आएगा। ठीक है, गुणों में भी बात बता दी है, क्रिया विधि को लिख के गुण में भी, और दोष में लिखेंगे कि इसका दोष ये है कि ये जब 2100 अंश सेल्सियस से ऊपर जाने लगता है, 2100 अंश सेल्सियस से ऊपर जाने लगता है, तो ये धुआं छोड़ने लगता है, और धुआं आके कांच के बल्ब की दीवारों पे कलेक्ट हो जाती है, जिससे ये हमें अच्छे से प्रकाश नहीं देता है स्टूडेंट्स। तो ये रहे आपके विद्युत बल्ब के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में पहला रहा हेडिंग विद्युत बल्ब। हम विद्युत बल्ब की परिभाषा लिखेंगे स्टूडेंट्स। परिभाषा के बाद क्या लिखेंगे, संरचना।
जो आपको विधिवत मैंने बताया। संरचना के बाद लिखेंगे क्रिया विधि, क्रिया विधि के बाद स्टूडेंट लिखेंगे गुण, और गुण के बाद अंत में लिख देंगे दोष। गारंटी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर इतनी बातें आपने लिख दिया और विद्युत बल्ब 3 नंबर का या 5 नंबर का आया या 2 नंबर का आया, राइटिंग आपकी बेस्ट है तो कोई आपको नंबर काट नहीं सकता स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको साथ स्किप मार लीजिए और इसके विवरण को वीडियो को देख करके सुन करके नोट जरूर बना लीजिएगा स्टूडेंट्स, साथ स्किप मार लीजिए। तो अगला बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं, आइए दूसरा प्रयोग आपको समझाते हैं और बताते हैं। तो दूसरा प्रयोग में स्टूडेंट्स आ जाएंगे और हम आपको दूसरे प्रयोग में बताने जा रहे हैं विद्युत हीटर। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? विद्युत हीटर। हीटर उष्मा देगा स्टूडेंट्स, तो उष्मा देगा तो क्या बोलेंगे? विद्युत हीटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है स्टूडेंट्स। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। हीटर को बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए हीटर की संरचना बनाएंगे बताने के लिए। देखिए हम बना रहे हैं इसको, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, नहीं तो हीटर में आप कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ये विद्युत हीटर है, यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह छोड़ेंगे स्टूडेंट्स, फिर इसको इधर से घेरेंगे। देखिए कैसे कैसे प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल बहुत बारीकी से स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा, अगर बारीकता में थोड़ी सी भी कमी आई तो फिर समस्याएं हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। और इसको लास्ट में हम यहाँ पे मोड़ देते हैं और मोड़ने के बाद यहाँ पे एक पिन लगाते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ से हम तार को क्या करते हैं, इसको पहले ऐसी संरचना बनाइए स्टूडेंट्स 1 मिनट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं और ये यहाँ पे दूसरा पेच होगा जिसमें लाके कस देंगे। आइए तार को उठाते हैं और इसको देखिए, एकदम अपने हाथ को रोकना नहीं है स्टूडेंट्स, रोके तो बात फंस जाएगी। सर्पिलाकार तार है और इसको हम लेके क्रम से लपेटते हुए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। अभी आपको समझ में आ रहा होगा सर जी हीटरवा के बाहर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। हाँ ये बात आप बोल सकते हो कि सर जी आपका हीटर कुछ बड़ा बन गया, तो हीटर बड़ा जरूर बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों तारों से जोड़ देते हैं, बाद में यहाँ से तार को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान रखें, ये रहा हमारा विद्युत हीटर, बहुत ध्यान से बनाइएगा। और फिर इसके बाद आते हैं, इसके विवरण को देखते हैं। ये पिन ए है और यहाँ पे बी बना लेते हैं। अब परिभाषा में आते हैं स्टूडेंट्स, तो परिभाषा में विद्युत हीटर के लिए विद्युत बल्ब जैसा ही बिल्कुल लिखेंगे। विद्युत हीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, विद्युत हीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका अधिकांशतः उपयोग स्टूडेंट्स हम भोजन पकाने में, पानी को गर्म करने में, अन्य चीज़ों में करते हैं। और फिर उसके बाद परिभाषा हो गई, तो परिभाषा के बाद आएंगे और हम लिखेंगे इसमें उसी की भांति संरचना। अब संरचना में इसका फिगर बनाना होगा स्टूडेंट, पहले परिभाषा लिखेंगे फिर संरचना, संरचना में इसका फिगर बनाएंगे और फिर वही संरचना इसके बारे में लिखेंगे। इसमें चीनी मिट्टी की किनारे पे प्लेटें होती हैं चीनी मिट्टी की, और उसमें कई खांचे होती हैं। देखिए इसमें कई खांच बनाई गई है। 2 पिन को लेते हैं और पिन को लेने के बाद नाइक्रोम का तार लेते हैं स्टूडेंट्स, नाइक्रोम का। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या है, निकिल नाइकिल
निकिल हो गया, क्रोम से क्रोमियम हो गया स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। निकिल और क्रोमियम, निकिल 80% और क्रोमियम 20%, इसका आप सरल ध्यान रखेंगे। तो संरचना में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें चीनी मिट्टी का एक पात्र होता है जिसके भीतर कई खांचे लगी होती हैं, खांच मतलब चीना, ऐसे खाली जगह, और जिसके भीतर हम क्या करते हैं, नाइक्रोम के बने तार को सर्पिलाकार बना करके, सर्किल के आकार का बना करके इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब आ जाएगी क्रिया विधि स्टूडेंट्स, या इसमें जोड़ना होगा, क्रिया विधि ये आ जाती है। क्रिया विधि में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे जैसे ही तार को में विद्युत धारा, जैसे विद्युत हीटर में तार के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तार के दोनों सिरों से उष्मा पहुंचकर इसे गर्म कर देती है और ये रक्त तप्त हो जाता है, और 800 से कितना, 800 अंश सेल्सियस से 1000 अंश सेल्सियस पर यह रक्त तप्त हो जाता है, बिल्कुल लाल, और हमें उष्मा देने लगता है स्टूडेंट्स, और जिसका उपयोग हम उष्मा प्राप्त करते हैं खाना पकाने में, पानी को गर्म करने में, अन्य चीज़ों में करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा विद्युत हीटर, बिल्कुल ही आसान तरीके में, एकदम आपके घरेलू उपयोगी जैसा है, बिल्कुल ही आसान तरीके में आपका रहा। इसमें भी आपसे पूछ देगा, देखिए विद्युत बल्ब में तापमान 1500 अंश सेल्सियस से लेके कितना बताया, 2500 अंश सेल्सियस, और इसका कितना बताया, 800 से 1000 अंश सेल्सियस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में आप जाने और इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और इसका जो नाइक्रोम का तार होता है, उसमें टंगस्टन होता था, इसमें नाइक्रोम का तार लिए निकिल और क्रोमियम, और ये क्या करता है कि गलता जल्दी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। उच्च गलनांक होने के कारण दोनों को मिला दिए, गलनांक कुछ हो गया, जिसका उपयोग हम हीटर के रूप में करते हैं स्टूडेंट्स। तो विद्युत हीटर के आज हमने 2 उपयोग बताए स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं से हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, और अगली बार विद्युत हीटर के प्रयोग में कल हम आपको बताएंगे विद्युत इस्त्री के बारे में, जिसको आप प्रेस समझते हो, ये वाली इस्त्री मत समझ जाना, और दूसरा विद्युत फ्यूज के बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स। इन दोनों के बारे में आपको प्रयोग बताएंगे, फिर विद्युत शक्ति बताएंगे, और सभी सूत्रों को कलेक्ट करते रहिएगा। सवाल इतना बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा कि आपका सवाल पक्का फंसेगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। विद्युत और चुंबक से ही 7 नंबर के सवाल फंसते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की, आप किसी भी बोर्ड के पेपर को उठा के देख लीजिएगा। तो यहीं से हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें स्टूडेंट्स। धन्यवाद।